हैं। ये तीनों क्वेश्चन आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं और मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी आप कर सकते हैं। तो हम इन तीनों क्वेश्चन को मिक्सचर एंड एलिगेशन से करेंगे। क्या है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे और आपको समझने में भी काफ़ी आसानी होगा। एग्जाम में आप इन क्वेश्चंस को सेकेंडों में कर लेंगे। तो आइए एक एक करके इन तीनों क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कहता है अ सम ऑफ ₹36.9 is made up of 90 coins that are either 20 paisa coins or 50 paisa coins. Find out how many 20 paisa coins are there in the total amount. तो देखिए यहाँ पर क्या है कि टोटल जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो 90 कॉइन्स हैं, ठीक है, और जो अमाउंट है वो है 36.90 और 20 पैसे के कॉइन्स और 50 पैसे के कॉइन्स में बंटवारा करना है, ठीक है। तो देखिए ये जो रुपया है 36.90, इनको क्या है कि आगे हमें को पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा और रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एक चीज एज्यूम करते हैं कि ये जो 90 कॉइन्स में इनको जो डिवाइड करना है, तो हम पहले मान लें कि जो 20 पैसे के कॉइन्स होंगे वो 90 कॉइन्स जो हैं वो सारे के सारे 20 पैसे के हैं, ठीक है। इफ ऑल 90 कॉइन्स आर ऑफ 20 पैसा अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 90 कॉइन्स हैं और सारे के सारे 20 पैसे के हैं, तो ये कितना हो गया? 1800 पैसे हो जाएंगे टोटल। और अगर हम ये मान लें कि वो जो 90 कॉइन्स हैं वो सारे के सारे 50 पैसे के कॉइन हैं, तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 90 मल्टीप्लाइड बाई 50 यानी 4500 पैसे, ठीक है। और जो हमारा अमाउंट है 36.9, इसके टोटल कितने पैसे होंगे? ये रुपीस में है, तो इसको हम पैसे में कन्वर्ट करें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3630 पैसा आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। 20 पैसे के कॉइन्स का अमाउंट कितना है? 1800 और 50 पैसे के कॉइन्स का अमाउंट कितना है? 4500 और जो एवरेज जो हमें दिया हुआ है जो अमाउंट 36.9, ये इसका अमाउंट ये पैसे में कितना है? 3690। अब यहाँ हम रूल ऑफ एलिगेशन लगा लें तो क्या होगा? बड़े वाले में छोटे वाला घटता है, यानी 4500 में 3690 सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा? 810। और इसी प्रकार 3690 में 1800 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा? 1890। अब रेशियो हम निकालें 810, ये क्या है? ये 20 पैसे के कॉइन का है, ये है, और ये क्या है? 50 पैसे के कॉइन का है कॉरिस्पॉन्डिंग। तो इसका रेशियो क्या होगा? 810 अपॉन 1890, ये आएगा 3/7, यानी 3:7। तो अब क्या है कि ये 3 + 7 ये जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 यूनिट्स होगा। और ये 10 यूनिट्स क्या है? ये 10 यूनिट से ही 90 कॉइन्स के बराबर ही तो होंगे। इसी रेशियो में तो हम एलिगेशन से क्या करते हैं? ये रेशियो निकाल लेते हैं कि 20 पैसे का के कॉइन का क्या रेशियो होगा? 3 रेशियो होगा। और 50 पैसे के कॉइन का क्या रेशियो होगा? तो 7 होगा। तो ये दोनों का सम जो होगा वो 10 यूनिट्स होगा। वो कितने के बराबर होगा? 90 कॉइन्स के बराबर होगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? तो 90 डिवाइडेड बाई 10 यानी 9 कॉइन के बराबर होगा। तो 20 पैसे के कितने कॉइन्स हो जाएंगे? 20 पैसे के कॉइन्स हैं 3 यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 9, एक यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 यानी 27, यानी 20 पैसे के कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 27 कॉइन्स हो जाएंगे। उसी प्रकार 50 पैसे के भी हम निकाल सकते हैं। ये क्या है? 7 यूनिट है, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 ये कितना हो गया? 63 हो गया। यानी और हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आने चाहिए? 90 आना चाहिए। हाँ बिल्कुल 90 आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आइए इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है A sum of ₹350 is made up of 110 coins, which are either ₹1 or ₹5 denomination. How many coins are of ₹5?
तो 110 कॉइन्स हैं और 350 को कितने में डिवाइड करना है, 110 कॉइन्स में। उसके कुछ कॉइन्स 1 रुपीज के होंगे, कुछ कॉइन्स 5 रुपीज के होंगे, तो उसी प्रकार करेंगे। हमने मान लिया कि 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो सारे के सारे 110 कॉइन 1 रुपए के सिक्के हैं। 110 जो सिक्के होने हैं हमने मान लिया वो सारे के सारे 1 रुपीज के हैं, तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 110 मल्टीप्लाइड बाई ₹1 यानी 110 रुपए। और अगर हम ये मान लें कि ये जो 110 कॉइन्स हैं ये सारे के सारे 5 रुपए के सिक्के हैं, तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 110 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 550 आ गया। अब फिर हम रूल ऑफ एलिगेशन लगा देंगे, यानी 1 रुपए, ये 1 रुपए का क्या कितना अमाउंट है, 110, 5 रुपए का अमाउंट 550, और हमारा अमाउंट कितना दिया है जिसको हमें डिवाइड करना है, वो 350 है। अब रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा, 550 में से 350 घटेगा, 200 आएगा। फिर यहाँ 350 में 110 घटेगा, 240 आएगा। यानी 1 रुपीज के कॉइन का पार्ट ये हो जाएगा, 5 रुपए के कॉइन का पार्ट ये हो जाएगा। अब 200 और 240 का रेशियो निकालें तो 200 और 240 का कितना हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल होगा, 20 रेशियो 24, यानी कितना हो जाएगा, 5:6। यानी इन दोनों का रेशियो इस रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। 5 और 6 के रेशियो में ये 350 रुपए डिवाइड होंगे। 5 जो रेशियो बिलोंग करेगा ₹1 के लिए, 6 रेशियो बिलोंग करेगा ₹5 के लिए। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 11 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। और ये 11 यूनिट्स कितने के बराबर होंगे, वो 110 कॉइन्स के बराबर होंगे। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 10 कॉइन्स के बराबर होंगे। तो टोटल यूनिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स 20, 1 रुपए के 5 यूनिट्स हैं, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 50 कॉइन्स क्या ₹1 के होंगे। तो 90 में से 110 में से आप 50 घटा दीजिए तो 60 कॉइन्स जो हो जाएंगे वो ₹5 के हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम इसको निकालते हैं। अब आइए तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, इसी से मिलता जुलता बिल्कुल। कहता है अ सम ऑफ ₹82 is made up of 200 coins which are either 25 paisa coins or 50 paisa coins. The number of 25 paisa coin is, बिल्कुल उसी प्रकार है। हम मान लिए कि ये जो 200 कॉइन्स हैं वो सारे के सारे 25 पैसे से मिलके बने हैं, 25 पैसे के कॉइन हैं, तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाइड बाई 25, ये 5000 पैसा हो गया। और दूसरी बार हमने मान लिया कि ये जो 200 कॉइन्स हैं वो सारे के सारे 50 पैसे के कॉइन्स हैं, तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाइड बाई 50 यानी ये 10,000 पैसा हो गया। और जो 82 रुपीज है इसको भी हम पैसे में कन्वर्ट कर लें तो कितना हो जाएगा, 8200 हो जाएगा। अब रूल ऑफ एलिगेशन लगा दें, 25 पैसे के कॉइन्स का अमाउंट कितना है, 5000, और 50 पैसे के कॉइन्स का अमाउंट कितना है, 10,000, और इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो 8200 में से 5000 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 3200, और 10,000 में से हम 8200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1800 आएगा। तो इन दोनों का रेशियो 1800 का और 3200 का, 18 रेशियो 32 यानी 9 दूनी 18, 2 9 18 और 2 8 16 दूनी 32 यानी 16, 9 रेशियो 16 आएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि 25 पैसे के जो कॉइन्स हैं, 25 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो 9 के रेशियो में होंगे, और ये 50 पैसे कॉइन क्या है, 16 के रेशियो में होंगे। यानी ये जो 82 रुपीज है, ये जो 200 कॉइन्स है उनको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 9:16 में। यानी 9 + 16 यूनिट्स इज इक्वल टू 200 कॉइन्स, यानी 25 यूनिट्स इज इक्वल टू 200 कॉइन्स, 1 यूनिट इज इक्वल टू 8 कॉइन्स। सो अब 25 पैसे के कितने यूनिट्स हैं, 9 यूनिट्स हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये कितना आ जाएगा, 72 नंबर्स, 72 आ जाएगा, ठीक है। यानी 25 पैसे के कॉइन्स कितने हो गए, 72। 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, 16 यूनिट्स हैं, यानी 16 मल्टीप्लाइड बाई 1 यूनिट की वैल्यू 8, ये कितना हो गया, 128। अभी हम इन दोनों को सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।
हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।